अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम बात करेंगे जो एक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब की सेहत को लेके तीसरे दिन से एक एहतजाज जारी है और गवर्नमेंट ने जो एक पैनल बनाया है उसकी क्या पेशरफ्त हुई है उस हवाले से हम बात करेंगे कि आया इसके पीछे क्या चीज़ है जिसको गवर्नमेंट छुपा रही है और क्या चीज़ है जो गवर्नमेंट आवाम से भी खुफिया रखना चाह रही है, इमरान खान साहब की फैमिली से भी खुफिया रखना चाह रही है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि एक पैनल बना दिया गया था गवर्नमेंट की जानिब से जो इमरान खान साहब की आँख का मुआयना करने के लिए जाता पटियाला जेल में, लेकिन पूरा दिन हुकूमत ने उनको नहीं भेजा अडियाला जेल में। रात को तारड़ साहब कहते हैं और तारिक फजल चौधरी साहब दोनों कहते हैं कि एक साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और दूसरे साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए एक पैनल बना दिया गया है, लेकिन फैमिली का किसी मेंबर को साथ नहीं रखा गया और ना ही जो इमरान खान साहब के फैमिली डॉक्टर्स हैं उनको साथ रखा गया। और उन्होंने कहा कि हमने एक पैनल बना दिया, 2 डॉक्टर्स हैं, उनको वो भेज रहे हैं इमरान खान साहब के मुआयने के लिए। सारा दिन गुजर जाता है इसी शशपंज में कि आया कब भेजते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स। लेकिन इस सारे सिनेरियो को पीटीआई और अलीमा खानम या इमरान खान साहब की जो भी फैमिली है उन्होंने इसको बिल्कुल रद्द किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसी मेडिकल टीम को नहीं मानते या उनकी किसी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे जो गवर्नमेंट बना रही है, इमरान खान साहब की फैमिली को साथ नहीं रख रही और ना ही इमरान खान साहब के फैमिली डॉक्टर्स को साथ रख रही हैं। हम ऐसी किसी भी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। ऐसे इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अलीमा खान को या उस्मा खान को जो एक ऑलरेडी डॉक्टर हैं या किसी भी फैमिली मेम्बर को साथ रखें और जो उनके चेकअप के लिए वहाँ पे मौजूद हो, ताकि आवाम को एक क्लियर चीज़ पता चले कि आया इमरान खान साहब की सिचुएशन कैसी है। इमरान खान साहब तो पहले ही बता चुके हैं कि 85% मेरी आँख ज़ाया हो चुकी है और बस लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कैसे पता चला कि उनकी आँख 85% ज़ाया हो चुकी है। उसमें ये चीज़ है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया है कि आपकी आँख 85% डैमेज हो चुकी है और 15% सिर्फ काम कर रही है, वो भी जब इंजेक्शन लगा उसके बाद। तो ये सिचुएशन सारा दिन चलती रही और तीसरा दिन है अपोजिशन को वो अपना प्रोटेस्ट कर रही है। पेशावर में काफ़ी जगह बंद कर दी गई हैं, इधर से कश्मीर का जो पॉइंट है उसको भी बंद कर दिया गया है और उसके बाद जो करक है वहाँ से जहाँ से गैस और तेल की सप्लाई होती है वो वाला पॉइंट भी बंद कर दिया गया है। इसी प्रोटेस्ट के नतीजे में अभी पीटीआई और भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो भी ये कह रही है कि हम मज़ीद भी जगह बंद करेंगे और हम किसी ऐसी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे जो गवर्नमेंट खुद से अपने डॉक्टर्स को फाइनलाइज करके हमें दे देगी, तो हम ऐसी किसी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। और अभी जो शाम के टाइम गवर्नमेंट कहती है, सारा दिन गुजरने के बाद शाम के टाइम गवर्नमेंट कहती है कि एक गाड़ी जाती है अडियाला जेल में, वहाँ पे वो सामान भी लेके जाती है और इमरान खान साहब को चेकअप करने के लिए पहुँच जाती है। तो जब पता किया गया कि ये क्या सीन है, तो पता चला कि वो दोनों डॉक्टर साहब जो हैं वो अल शिफा आई हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, वहाँ से वो डॉक्टर्स इमरान खान साहब के चेकअप के लिए अडियाला जेल में गए। इस चीज़ को पीटीआई और अलीमा खानम साहब दोनों नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि हम कहते हैं अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में है I8 में, वहाँ पे लेके जाएं इमरान खान साहब की फैमिली को, सॉरी इमरान खान साहब को। लेकिन इमरान खान साहब की वहाँ पे लेके जाने का कोई शेड्यूल ज़ाहिर नहीं करती जो भी ये गवर्नमेंट है। तो इस चीज़ में सारा दिन गुजर गया और शाम को वहाँ से जेल इंतज़ामिया की प्रेस रिलीज़ आ रही है या टिकर्स चल रहे हैं कि हमने वहाँ पे इमरान खान साहब के चेकअप के लिए वहाँ पे बुलवाया है, पीटीआई को भी और फैमिली से भी, लेकिन वहाँ पे कोई पहुँचा नहीं। जब फैमिली से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमसे तो किसी ने जेल इंतज़ामिया में से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया।
मिस्टर गौर साहब का भी यही बयान है कि हमसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। तो उन्हें कहा किसने है कि अगर वहाँ से कोई रब्ता भी नहीं कर रहा और वो कहते हैं कि हमारा इस किस्म का कोई रब्ता नहीं है, तो ये वहाँ पे क्या लेने गए हैं? ऐसी एक कॉमन सेंस है कि ऐसी चीज़ को कोई मान नहीं सकता। अब किसी इंसान का चेकअप हो रहा है, वो कैदी है, ना उसकी फैमिली साथ है, ना उसके डॉक्टर साथ हैं, और वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई आम इंसान नहीं है। आम इंसान के लिए भी इतना प्रोटोकॉल होता है कि उसकी फैमिली को बुलाते हैं कि आपके पेशेंट के साथ, आपके कैदी के साथ ये सिचुएशन है, आप आएँ, क्योंकि जो भी इलाज होगा वो तो पेमेंट करेगी उसकी फैमिली। तो इस तरह की एक सिचुएशन थी। तो अभी तक तो ये वाली अपडेट है। उसके अलावा जो भी प्रोटेस्ट है वो भी बहुत ही लेंथी हो गए। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये सारा कुछ जो भी हुआ है ना, अभी जो डॉक्टर्स का पैनल बना है या इसमें डॉक्टर्स गए हैं चेकअप करने, इसमें पीटीआई का जो छोटा मोटा एहतजाज है, इसको कोई बड़ा एहतजाज नहीं कह सकते, जो पीटीआई के रहनुमाओं का है या लीडरशिप का है। पेशावर में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कौन सा रहनुमा वहाँ पे मौजूद है? कोई भी नहीं है। वो लीडर लेस एहतजाज कर रहे हैं लोग, वहाँ पे कोई लीडर मौजूद है ही नहीं सिरे से। और कश्मीर में वहाँ पे अभी वहाँ के जो ओहदेदार हैं, क़य्यूम नियाज़ी साहब, वो वहाँ पे पहुँचे हैं। उसके अलावा किसी जगह पे पीटीआई के कोई भी रहनुमा वहाँ पे नहीं पहुँचे एहतजाज को लीड करने। वहाँ पे लोग खुद एहतजाज कर रहे हैं। और इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि माशाल्लाह से पीटीआई के कोई भी इस एहतजाज को ऑन भी नहीं कर रहा, सिवाय डॉक्टर शहबाज गिल जो बाहर बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो यहाँ मुल्क में है, जो इमरान खान साहब के वोट लेके आए हुए हैं, वो कोई भी इस चीज़ को नहीं कर रहा एक्सेप्टेबल के ये एहतजाज हमारे लोग कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो इसमें जो सेकंड चीज़ आती है, उसमें जो पंजाब की हालत देख लें। पंजाब में से जो भी एमएनए या एमपीए थे, वो जाके बैठ गए हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में कि हम जी वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। भाई वहाँ पे इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स हैं, रावलपिंडी के कैंडिडेट्स थे। उसके अलावा आपको पार्लियामेंट लॉजेस में क्या करने गए हैं आप लोग? और जो पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं है, इतनी बड़ी तादाद है, पंजाब के एमपीएस कहाँ पे हैं? बंदा इनसे पूछे, जो पंजाब के इतने सारे एमपीएस हैं वो किधर हैं? वो कहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? ये एक इमरान खान साहब का वोट तो इन लोगों ने ले लिया है, लेकिन इनसे एहतजाज या प्रोटेस्ट इनसे नहीं हो सकता। ये कंप्रोमाइज़ लोग हैं, इनका काम सिर्फ वोट लेना है। इमरान खान साहब जब भी जेल से बाहर आएंगे तो लाजमी बात है वो इनकी हरकतें देख रहे होंगे, उन तक रिपोर्टें पहुंच रही होंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को अगली दफ़ा इनकी हल्के की आवाम ये दोबारा इमरान खान साहब के नाम पे धोखा खाएंगे और इनको वोट देंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया इमरान खान साहब के लिए? एमएनएस चलो वहाँ पे जो फंस गए हैं वो तो बेचारे फंस गए हैं, क्योंकि उधर से पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा था। इधर क्या है, जो दूसरे एमपीएज हैं, उनके नीचे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो गए भी गए हैं। वो ना अपने पंजाब में कोई एहतजाज कर रहे हैं, ना कहीं कोई किसी और जगह पे कर रहे हैं। वो कोई इक्का दुक्का पेशावर में एहतजाज हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक 8-10 मोटरसाइकिल इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करके एक रैली निकाल लेते हैं, रैली निकाल के आके वापस बैठ गए। एमपीएस कहाँ पे गए हैं? बंदा इनसे पूछे कि आप लोग इतना मैंडेट लेके आए हैं, इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट दिया। मज़े की बात यह है कि इमरान खान के नाम पे लोगों ने ये वोट दिया है कि हमें कोई काम शाम नहीं चाहिए, हमें इमरान खान साहब की सिक्योरिटी चाहिए, रिहाई चाहिए। और ये रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं बैठ के? कुछ भी नहीं। तो इसलिए एक वर्कर्स में या जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनमें काफ़ी है इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ऊपर से दड़ाबंदियाँ इनकी ख़त्म नहीं होती कि वो कोई एक धड़े में, कोई दूसरे धड़े में। एक यहाँ पे खुशी की बात ये है कि शुक्र है कुछ ये धड़े नज़दीक आए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे नज़दीक नहीं आए। ये सब कुछ सब सारों को नज़र आ रहा है कि ये लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं। एक साथ पहुँचते हैं, बनी बनाई देग में से खाने के लिए पहुंच जाते हैं। कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की जो आंख डैमेज हुई है, इसमें पूरी पीटीआई जिम्मेदार है, पूरी पीटीआई की लीडरशिप जिम्मेदार है। इन्होंने कभी एहतजाज नहीं किया था। इमरान खान साहब की इतने अरसे से मुलाकातें बंद थी, तकरीबन 3 से 4 माह हो गए थे उनकी मुलाकातें बंद थी, उनके वकला से मुलाकातें बंद थी, उनकी फैमिली से मुलाकातें बंद थी, और ये लोग सोए रहे। अब जाके जब उनकी आंख डैमेज हो गई है, वो एक असदुल्ला खान साहब खबर लेके आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आंख डैमेज हुई है, उसके बाद ये सारे पहुंच जाते हैं। तब जाके इनकी आंख खुलती है। ये जो इतने कंप्रोमाइज हुए फिर रहे थे, तब ये कहाँ पे थे? तब इनको कोई होश नहीं आई कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। ये इस तरह नहीं चलने वाला।
ठीक है कि इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने डील करनी है, मामलात हल करने, तो खुल के बताएं ना कि हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग मामलात हल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ हों और पीछे हटें। वो भी ये लोग कहते हैं कि हम नहीं चाहते, लेकिन दूसरी साइड पे ये इमरान खान साहब के काज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत अजीब-अजीब तशवीशनाक खबरें हैं जो आ रही हैं। अल्लाह ना करे कुछ ऐसी खबरें, मैं तो वो खबरें देने नहीं चाहता कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि पहले मुल्क में नाउमीदी है तो मज़ीद नाउमीदी मुल्क में और क्या करेगी, नुकसान ही करेगी ना। तो बेहतर है कि नाउमीदी से बचा जाए और अच्छे रास्ते पे निकला जाए। तो पीटीआई को भी यही चाहिए कि इमरान खान साहब के हवाले से एक अच्छी साइड पे निकलें। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।